मात अहिल्या ने रटकीनो अरे राजा इंद्र से पाठ पाठ गौतम साप से पत्थर पर गए छुबा तारी भगवान गौतम साप से पत्थर पर गए पगरज छुबा तारी भगवान तो राजा के हेलो राजा के को ब्रह्मा जी का वरदान था पशु पक्षी जीव जंतुओं की भाषा का ज्ञान था लेकिन शर्त ये थी ब्रह्मा जी के साथ कि राजा जब तुम किसी रहस्य को बता दोगे उसी समय तुम पत्थर के हो जाओ। एक समय रानी राजा खाना खा रहे थे रानी पंखा ढला रही एक चीता आया राजा की थाली से भोजन ले गया रास्ते में चीता मिल गया चीटी कहने लगी यो भोजन मुखे दे दो स्वामी चीता कहने लगो राजा खाना खा चाहे जब तो लिया खा ले बोली मैं नारी जाता मैं राजा की थाली न छू तुम चले जा बोली मैं न जाऊं यह बात राजा सुनत तो चूंकि उसे जीव जंतु की भाषा का ज्ञान था और राजा के हंसी आ गई कि देखो इन दोनों चीता चीटी में कितना प्रेम है कितनी मर्यादा है ये नारी जात क्या कह रही है और राजा हंस पड़े रानी अपने ऊपर ले गई कि तुम काय हंसे उन्होंने सोची कि वो कसी दिखा पड़े नहीं जाने का अंग भंग तो ये हंस पड़ी बोली बताओ काय हंसे बोली जो ना पूछ काय हंसे यही कभी चंद पंक्तियों में बात लिखते हैं अब राजा कह हंसी आए गए लो पूछा तो रानी भाई है राम बात ना मानी या बात ना मानी मन ने पूछी बता दो तो हो गए पाखार बात ना मानी है मन ने पूछी है बता दो तो हो गए बात न मानी उनने पूछी बता दो हो गए पाख बाल हट राजा हट तिरिया हट उन्हें जबरदस्ती पूछ की आखिर तुम हंसे काए तब राजा ने कहा कि चलो नदी के किनारे में वहां बताऊंगा वहां बताते वहीं पत्थर के हो जाती बात न मानी उनने पूछी बता दो हो गए पाखर अब तिरिया चरित्र जो टलना जानी तिरिया चरित्र जो टलना जानी भैया नर क्या जाने साधु जिन्हें मंत्र ना रखो जिन्हें मंत्र ना रखोगी जिन्हें मंत्र ना रखो लीलो उनके घर हो गए कहा चलिए आइए द्वापर युग में एक समय राजा धर्मराज ने ऐसा अपने ड्यूढ़ी पर रचाया था यज्ञ किया था कि जल की जगह थल और थल की जगह जल महसूस हो रहा था और मेहमानों के आने के लिए उस जगह पर भीम को लगाया गया था धर्मराज ने कहा कि हमारे मेहमान कहीं थल जान करके दलदल में फंस जाए क्योंकि ऐसा वहां सजाया गया था कारीगरों लेकिन भीम लगे थे तो भीम जो आगंतुक मेहमान थे आने वाले यज्ञ में उनसे कहते थे कि रास्ता यहाँ से आसानी से मेहमान चले जाते थे लेकिन दुर्योधन जब हाथी लेकर के आया तो उसने कहा कि भाई रास्ता यहाँ से दुर्योधन ने कहा कि ये बेवकूफ मुझे दलदल में फेंकना चाहता है वो जानबूझ करके अपना हाथी
बाएं साइड मोड़ दिया और जाके, चूंकि वहां दलदल था लेकिन लग रहा था कि जैसे थल है, और जहां वास्तविक रास्ता थी वहां जल सा महसूस हो रहा था, ऐसा सजाया गया था कलाकारों ने। और दुर्योधन में हाथी की जाके समागो दलदल, वहां द्रौपदी शहर अपनी सखियों शहर थी रंग महल में, देख कर वो सब हंस पड़ती हैं सभी सखियां। द्रौपदी कहती है कि यो अंधड़ को अंधड़ा तो आ, यह यौन दिखाता कहत करत भी कि रास्ता यहाँ भी है, और हंस पड़ती है अपनी सखियों से। उस समय यह बात यही थी मेन जल। दुर्योधन से कहे द्रौपदी भैया, गिरो कीचे अंधी को वंदा, अनुचित लग गए, अनुचित लग गई भारत रच गो, तुझे पानो सतबंधा, अनुचित लग गए भारत रच गो, तुझे पानो सतबंधा। और आइए रामायण में फिर से त्रेता में आ जाइए। सूप न खा गई पास राम के, तो सूप न खा गई पास राम के, रचो ब्याह को गड़बंधा, कटवाले जो नाक कान अपने कटवाले, और जजवा दे दस कंधा, नाक कान अपने कटवाले, और जजवा दे दस कंधा। ऐसी थी नारी जातियां, नाक कान अपने कटवाले और जजवा दे दस कंधा। अब निश्चर से करी सब चपटी, मिट्टी तपन हो जाई सोता, जिन्हें मंतना को मानो, बोल के घर हो गए खयल थे, जिन्हें मंत्र मार को मानो, बोल के घर हो। आखिरी बात, एक समय कैलाश पर्वत पर सती जी और भगवान शंकर का सत्संग हो रहा था कि आसमान के रास्ते से देवता देवतानी गीत गान करते हुए जा रहे थे। एक विमान निकल गया, दो विमान निकल गए, तीन विमान निकल गए। सती जी ने पूछा, स्वामी ये आज विमान कहाँ जा रहे हैं? देवता देवतानी गीत गान करते हुए जा रहे हैं, आखिर स्वामी बताओ ये जा कहाँ रहे? भगवान शंकर कहने लगे तो दुनिया राय के चक्कर में लपा, तो सुन चुक उसने कहा। तलक देर खेत चला रही सती जी, फिर और विमान करे दो दो तीन तीन ठक्के, बोली स्वामी बता दे, मुमन्नी मानत आखिर ये विमान याद कहाँ है? तब भगवान को बहुत आग्रह करने पर शंकर जी के, तब वो बोली भगवान शंकर कि तुम्हारे पिता ने यज्ञ रचा है, ये सब लोग निमंत्रण में जा रहे हैं। सती जी कह लगी महू जे हो। भगवान शंकर कहने लगे हाँ मैंने तो नहीं हुआ, हम न जे, लेकिन सती जी एक न मानी, बाल हट राज हट है। अब यज्ञ भवन गई थी भैया सती पिता घाट, ना मानी थी सो कह हट कर, भागना देखो यो भागना देखो, वहाँ शंकर को पूरे वेद का
भाई भसोवंत है भागे न देखो वहाँ शंकर को पूरे वेद का भाई भसो भाग न देखो वहाँ शंकर को पूरे वेद का भाई भसवन। ऐसी होती है नारियां हटी ऐसी अब है नहीं माफ करना और हटी ऐसी नारियां। बाबूजी से निवेदन करेंगे कि अपनी ख्याल को रफ्तार पे रखें कि सवारा